अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जावेरिया किचन। तो आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस सी चिकन फलियों की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होती है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसा कि इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में जो है ना यूज़ करना चाहिए। तो चलिए जी इसको बनाना करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के प्यारे से नाम के साथ जी यहाँ मैंने कर लिया है रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने फलियाँ ले लेनी है और इनको आपने कट कर लेना है। कट करने के लिए जो दाने वाली फली है उसको आपने खोल के तो इसमें से दाने जो हैं वो निकाल लेने हैं और जो सॉफ्ट हैं उनको आपने स्लाइसिस में कट कर लेना है। अगर आपको ये काम मुश्किल लगता है तो आजकल तो बाज़ार से वैसे भी निकले हुए दाने भी फलियों के मिल जाते हैं, तो आप वो ले लीजिएगा। और उसके बाद जी यहाँ पे मैंने 1 केजी ही फलियाँ ली थी, 1 केजी ही चिकन है। चिकन जो है मैंने बोनलेस लिया है, हड्डी वाला चिकन नहीं लिया। अगर आप हड्डी वाला चिकन भी यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए जी अब इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन में 1/2 कप के करीब जो है ना कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया था और उसके बाद जहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने स्लाइसिस में कट किया हुआ था, वो प्याज हमने ऐड कर लेने हैं और प्याज को करेंगे जी फ्राई। प्याज को आपने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पे लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए प्याज पे लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। प्याज का कलर जो है वो हमें ज़्यादा डार्क बिल्कुल नहीं करना। अगर प्याज का कलर ज़्यादा डार्क कर देंगे तो फलियों का जो कलर है वो भी डार्क हो जाएगा। जैसे ही प्याज का कलर जो है वो लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट हुआ तो हमने इसमें ऐड कर लिया है चिकन। चिकन जो है ये देख सकते हैं आप, मैंने बोनलेस लिया है। इसमें कुछ हड्डी वाला भी है, लेकिन अगर आप चाहें तो हड्डी वाले चिकन के साथ भी बना सकते हैं और बोनलेस के साथ भी ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट ऐड कर ली है। और उसके बाद साथ ही मैं इसमें जी नमक ऐड कर लूँगी। नमक जो है यहाँ पर मैं 2 टीस्पून जो है ना नमक इसमें ऐड करूँगी, ताकि फ्राई करते हुए चिकन में जो है ना अच्छा सा फ्लेवर नमक का आ जाए और बहुत ही टेस्ट आता है। इस तरीके से अगर आप नमक ऐड करके तो चिकन को जब ऑयल में प्याज के साथ लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा इसमें। तो जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाए इतनी देर तक ही हमें इसको सिर्फ फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर जो है वो टोटली चेंज हो चुका है। उसके बाद जी हमने इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो स्पाइसेस में सबसे पहले मैं इसमें सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ऐड कर ली। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड की है। 1/4 टीस्पून के करीब जो है मैंने यहाँ पे काली मिर्च पिसी हुई ऐड कर ली है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जो है खुशक धनिया, जिसके साथ बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो आपने इसे ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी चिकन और फलियों के सालन में। और उसके बाद जी यहाँ पे 2 लार्ज साइज़ के टमाटर थे जिनके छिलके रिमूव कर लिए थे और इनको सिंपल मैंने ऐड कर लिया। अब हम इन सब स्पाइसेस को और टमाटर को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए जी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो है अब हमने क्या करना है, अब मैं इसको कवर करूँगी और कवर करके इतनी देर तक हमने इसको वो करना है कि टमाटर जो है वो फुली सॉफ्ट हो जाएंगे और टमाटर और चिकन जो है ना वो अपना काफ़ी पानी रिलीज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए जो है ना कवर करके तो बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक किया था। तो मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया। ये टमाटर ने और चिकन ने ही जो अपना पानी रिलीज़ किया है, यही इसमें पानी है। इसी के साथ चिकन जो है वो तकरीबन हाफ़ जो है कुक हो जाएगा। हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। तो देखिए टमाटर और चिकन ने जो पानी रिलीज़ किया है इसी में हमने इसको हाफ़ कुक करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हम ये करेंगे कि हम इसको कवर करेंगे और कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको कवर करूँगी और कवर करने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए ना लो मीडियम फ्लेम पे ना कुक कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे कुक किया है। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और चिकन जो है वो भी तकरीबन जो है हाफ़ जो है वो कुक हो गया है। अब हमने क्या करना है, चिकन की करनी है जी अच्छे से भुनाई। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो अब हम 2 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे करेंगे इसकी बुनाई करने के बाद जो फलियों के दाने हैं वो हमने ऐड कर लेने हैं इसमें। तो देखिए जी हमारे अल्लाह की शान, जिसने हम सबको बनाया, हमें पैदा किया और उसके बाद हमारे खाने का इंतज़ाम किया, हमारे लिए दुनिया में फल, सब्जियां, गोश्त, हर
तरह की जो चीज़ है हमें मुयस्सर की। तो देखिए हर सब्ज़ी जो है अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसमें। तो इतनी खूबसूरत कलर्स हैं, इतने फ़ायदों के साथ हमें अल्लाह पाक ने अपनी इतनी ज़्यादा नेमतें दी हुई हैं कि हम जितना भी अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो देखिए ये सब्ज़ सब्ज़ सा जो रंग है इस सब्ज़ी का वो कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड कर ली हैं सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 आपने ऐड कर लेनी है। आप चाहें तो इनको कट करके भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो सेंटर में मैंने इनको एक कट लगा लिया था और उसके बाद मैंने सिंपल ऐड कर लिया। अब जैसा कि फलियाँ जो है वो कुक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगी, तो 2 से 4 मिनट हमने पहले फलियों की बुनाई की ताकि मसाले का चिकन का फ्लेवर जो अच्छे से आए इसमें। उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड कर लिया था 1 कप के करीब पानी और इसको लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है ना हमने कुक किया। और उसके बाद जी मैंने इसको डिश आउट कर लिया। डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर जी सब्ज़ धनिया ऐड कर लेंगे और ये रही जी इसकी फाइनल लुक। चिकन और फलियों की सब्ज़ी का सालन जो है वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बन के रेडी हुआ था। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।